हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14b, क्लास 11 डीके गोयल। कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000। डेटर्स कितने? डेटर्स हमारे दो हैं, राम और श्याम, यानी कि इन्होंने हमसे गुड्स परचेज किया और क्या किया, पेमेंट नहीं की, तो ये हमारे क्या बन गए, डेटर बन गए, राम और श्याम। क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने क्या किया, कुछ परचेज किया और हमने उसको पेमेंट नहीं की, और वो दो क्रेडिटर हैं, कौन है? अनिल और सुनील, 4,000 एंड 5,000। फॉलोइंग द जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, हरीश एंड कंपनी के नाम से है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? जो हमने क्या किया बिजनेस में है, हमारे बिजनेस में क्या क्या है, कैश इन हैंड है, यानी कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कैश इन हैंड कितना है वो हम राइट करेंगे 10,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, वो हमारे पास कितना है 16,800। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000। एंड स्टॉक नहीं लिखते बच्चे, परचेज लिखते हैं, स्टॉक का कभी भी नाम नहीं आता, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का है 50,000। जो हमें दिया हुआ था वो सब लिख लेंगे। डेटर्स में दो डेटर्स थे हमारे पास, राम एंड श्याम। डेटर्स नहीं आएगा, जब नाम दिया हुआ तो नाम ही आएगा, राम एंड श्याम। इनके साथ कभी भी अकाउंट्स नहीं राइट करते हैं नाम के आगे। तो 8,000 एंड 12,000। टू अनिल, टू सुनील, कितने से आ जाएगी अमाउंट 4,000 एंड 5,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सब का टोटल करेंगे, इन सब के टोटल में से ये दोनों लेस कर देंगे। तो यानी कि जो हरीश एंड कंपनी स्टार्ट कर रहा है, जो ऑनर है इसका, उसने कितनी कैपिटल लगाई वो आ जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट में कितना शो कर देंगे हम, टोटल में से क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको लेस कर देंगे। इसका टोटल में से लेस करेंगे तो क्या आएगा 95,800। क्लियर है? अब हम नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, एसेट एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। इजी है बच्चों, ये बिल्कुल इजी लगेगा आपको। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, 2 अप्रैल को क्या किया, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम से हमने एक चेक रिसीव किया और फुल सेटलमेंट कर ली उससे, मतलब कि उसको हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट रिसीव, यानी कि कैश डिस्काउंट हमने दिया है क्योंकि चेक हमें रिसीव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा राम था वो कौन था, डेटर था। राम क्या था, डेटर 8,000 का, उसको हमने 5% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है बाय चेक। अब हमें चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड आएगा, बैंक नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, चेक इन हैंड। तो हम क्या राइट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब हम क्या देंगे बच्चे, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है तो हम ही तो डिस्काउंट देंगे ना उसको, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, जो राम डेबिट हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हो राम डेबिट हुआ था 8,000 से, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू राम, क्योंकि ये जो राम था वो क्या था, हमारा डेटर था। अब डेटर हमारे कम हो जाएंगे, हमारी एसेट कम हो जाएगी, डेटर हमारा एसेट होती है, एसेट जाती है तो क्रेडिट करते हैं, सिंपल। अब वर्किंग नोट में कैसे निकालेंगे, 8,000 था बच्चों, 8,000 का कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%।
तो 8 5 जा 40 यानी 400 का हमने क्या दे दिया उसको, डिस्काउंट। 400 का डिस्काउंट दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 7600। क्या करेंगे 8000 में से 4000 लेस कर देंगे, तो कितने का चेक दिया उसने हमें 7600 का। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 7600, डिस्काउंट हमने कितने का दिया 400 का, और राम से हमें पेमेंट तो 8000 की ही लेनी थी। इजी है। चेक रिसीव फ्रॉम राम, इतना ही लिख सकते हो आप, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको नरेशन। चेक रिसीव फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम राम। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब 4th को क्या हुआ, 4 अप्रैल को हमने ये जो चेक था वो हमने डिपॉजिट करा दिया अबव चेक इनटू बैंक, यानी बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। जो चेक इन हैंड डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि चेक इन हमारे हाथ से जा रहा है। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बहुत इजी है बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलना। डिपॉजिट, आप सिंपल नरेशन लिखोगे यहाँ पे, डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट चेक भी लिख सकते हो, डिपॉजिट चेक इनटू बैंक। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, रिसीव 5 अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स परचेज किए हमने 20,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट जो की है वो किससे की है, पेमेंट मेड बाय चेक। तो हमने जो पेमेंट की है वो किससे की है, चेक से की है। तो क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। 20,000 के गुड्स थे जो हमने परचेज किए, 10% वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट तो हम कहीं पे शो नहीं करते, यानी एक्चुअल में कितने का परचेज किया, वो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी 18,000। और इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ना ही इसका कोई काम है, बस 18,000 से होगा। अब आगे क्या बोला था कि 18,000 का हमने परचेज़ किया और 5% उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया। तो हमने परचेज़ किया तो हमको तो मिलेगा, जब हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो कितना मिलेगा 5%, 900 का, यानी कि 18,000 में से 900 लेस कर देंगे। तो हमने चेक कितना, हमने बैंक में मतलब कि उसको पेमेंट कितने की होगी, 17,100 की हमने उसको पेमेंट की है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमसे क्या जा रहा है बैंक, यानी बैंक में अमाउंट कम हो रही है, टू बैंक, टू क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। परचेज में कितना आएगा बच्चों, 18,000 का परचेज किया, एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो आती है वो लिखते हैं, और हमें पता था हम कितने की पेमेंट कर रहे हैं 17,100 की, और डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है 900 का। क्लियर है बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हो परचेज गुड्स, सिर्फ इतना लिख सकते हो, परचेज गुड्स। और अगर आगे थोड़ा बहुत लिखना है तो और भी लिख सकते हो, पेमेंट मेड बाय चेक, वरना सिंपल इतना भी लिख सकते हो परचेज गुड्स। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, आगे क्या बोला है, 6 को क्या हुआ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम 3,860। श्याम कौन था, हमारा डेटर था,
देखो यहाँ पे लिया हुआ है 12,000, यानी 12 में से वो कितने की पेमेंट कर रहा है, एक तरह से 4,000 की पेमेंट कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 में क्या हुआ कि 3,860 की कर रहे हैं और डिस्काउंट दे दिया 140, तो यानी टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4,000। अब शाम पेमेंट कर रहा है और चेक जो है हमने सेम डे ही डिपॉजिट करवा दिया, तो चेक इन हैंड नहीं आएगा, डायरेक्ट बैंक आएगा। बैंक में अमाउंट आ रही है तो सिंपल आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, डिस्काउंट आप दोगे, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से कितने की पेमेंट लेनी थी 4,000, वैसे तो 12,000 लेनी थी, 4,000 लेनी थी एक्चुअल में, और वो पे कितने कर रहा है, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने कहा ठीक है तुम इतनी पेमेंट कर दो, हम आपको 140 का डिस्काउंट दे देंगे। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये हमारा डेटर है, ये हमसे सामान लेके गया है, तो ये इसको हम डिस्काउंट देंगे, ना कि हमको इससे मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या रिसीव हो रहा है आपको, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम। कब किया उसने पेमेंट, 6 अप्रैल को। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, 10 को क्या हुआ, 10 को चेक कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो अनिल कौन था, अनिल हमारा क्रेडिटर था, अब हम उसको पे कर रहे हैं, हम जब पे कर रहे हैं अनिल को तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, कितने का, 2% का। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 अप्रैल को, ताकि हमें वर्किंग नोट चेक करने में ईजी रहे। तो हमारा वो 4,000 हमें उसको पे करने थे, वो कह रहा है कि मैं जब तुम कैश पे कर रहे हो मुझे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 2% का, तो यानी कि वो हमको कितने का देगा, 80 का, 4 2 जा 8 और 1 0 रिमेनिंग रह गई तो 80 का, यानी कि 4,000 माइनस 80, आंसर कितना आएगा 29,3920। क्लियर है, अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें उससे मिल रहा है, हमारे से क्रेडिटर कम हो रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो अनिल को डेबिट कर देंगे। अनिल को क्रेडिट किया था पीछे, अब अनिल अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं आता नाम के आगे, टू क्या आएगा, अनिल अकाउंट डेबिट, और हमसे क्या जा रही है, पेमेंट जा रही है बैंक के थ्रू, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का, हमें अनिल से पेमेंट करनी थी 4,000, अनिल के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था 4,000, तो 4,000 से ही डेबिट होगा, लेकिन हमारे से अमाउंट कितनी कम हो रही है 3,920, क्योंकि 80 का उसने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है बच्चों, कैश में किया है तो कैश का नाम आएगा, बैंक का नाम नहीं आएगा, अगर वो हम चेक देते हैं तो बैंक का नाम आता है, अदरवाइज कैश का नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश पेड टू अनिल, सिंपल, नरेशन तो बहुत इजी होता है, कैश पेड टू अनिल। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री तो बहुत इजी दी हुई है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800, यानी कि 15 अप्रैल को एक फर्नीचर हमने सेल कर दिया 800 में, तो 15 को क्या करेंगे बच्चों, सोल्ड किया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जा क्या रहा है हमसे, एसेट जा रही है फर्नीचर, कितने का 800, यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर सोल्ड, इतना भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो हम मानेंगे कि ये जो हमारा सेल हुआ है वो किस में हुआ है, कैश में सेल हुआ है। अदरवाइज़ अगर उधार में सेल हुआ होता तो उसमें दिया होता कि हाँ वो पेमेंट नहीं करके गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखो 16 को, गुड्स सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, शिव प्रसाद को हमने गुड्स सेल कर दिया, लिस्ट प्राइस था 10,000, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 15%, बहुत ईजी है तो आपको आता ही है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे
15 को हुआ क्या, 15 को हमने गुड्स सेल किए 10,000 के, 10,000 का 15%, यानी कि सिंपल है 15% तो 1500 आ जाएगा। क्लियर है। 1500 हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे 10,000 में से, तो ये आ जाएगा आपका 8,500। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, सिंपल ही एंट्री है इसकी 16 की, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम। हमने श्री प्रसाद को सेल किया है तो हमारे पास क्या वो पेमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमसे श्री प्रसाद हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। टू सेल कर रहे हैं तो टू सेल 8,500। ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे शो नहीं करते। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू श्री प्रसाद। नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है बेटा, 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को श्री प्रसाद ने रिटर्न कर दिए गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस 1000 था, तो हम 1000 थोड़ी ना उसको रिटर्न करेंगे, यानी कि हम पहले उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, वो आया 18 अप्रैल को और उसने क्या किया, 1000 जिसकी लिस्ट प्राइस थी उसको उसने हमको रिटर्न कर दिया, तो यानी हम 15% निकाल के फिर उसका जो ये गुड्स है वो लेंगे, यानी 850। 850 कैसे आया, 1000 में से 150 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 850। 850 से एंट्री होगी, जैसे सेल को हमने क्रेडिट किया था, अब सेल रिटर्न आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शिव 850। देन उसके बाद लिखेंगे गुड्स रिटर्न कर दिए उसने, श्री प्रसाद ने, तो हम क्या क्या नरेशन लिखेंगे, श्री प्रसाद रिटर्न गुड्स। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, 20 को क्या हुआ, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, रिपेयर टू बहादुर, बहादुर से हमने फर्नीचर रिपेयर करवाया और उसको पेमेंट भी कर दी, तो 600 की तो सिंपल है, रिपेयर अकाउंट, फर्नीचर का नाम नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर थोड़ी ना आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर तो आ ही नहीं रहा, पे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये रिपेयर क्या है हमारा, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू क्या जा रहा है हमसे, कैश जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का, 100 का। यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो रिपेयर फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, 25 अप्रैल को रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद,